नूर की ज़िंदगी में तो एक तूफ़ान मुकम्मल तौर पर आकर खड़ा हो चुका है और उसामा ये समझता है कि आज जो कुछ भी नूर के साथ हुआ है ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है और दोस्त की वजह से जो उसामा है इसे अंदर से भी टूट चुका है मुकम्मल तौर पर। और जो नूर के वालिदैन है ना, ये अब चाहते हैं कि किसी भी तरीके से नूर की शादी हो जाए ताकि नूर अपने घर को चली जाए और इसके ऊपर जो एक ज़हनी प्रेशर से दबाव है इसे अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करे। तो आने वाले के साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो नूर के लिए कमरा सजाया गया था तो वो हमेशा के लिए सजा हुआ रह जाता है। जब आता है फवाद का वालिद आकर देखता है रूम को तो इसे अपनी बेगम के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है, अपनी बेगम को बातें सुनाता है और कहता है कि अभी तक आप लोगों ने इसे फूल छूल नहीं उतारे, आखिरकार आप लोगों को मसला क्या है? ये सारी चीज़ों को फेंको, नीचे उतारो, ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। जब मेरा बेटा चला गया है तो यहाँ पर इस कमरे की सजावट भी नहीं होनी चाहिए। हमेशा के लिए नूर को भी जवाब दे दो और वो इस घर में नहीं आ सकती। वालिद तो पहले भी नूर के साथ नफरत करता था तो अब तो उसके पास बहाना आ चुका है, तो लाजमी तौर पर से तो और भी ज़्यादा नफरत करेगा और कभी भी इसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगा। जो फवाद की बहन होती है ना, ये भी बड़ी परेशान होती है, इसे फवाद की तस्वीरों को देखकर रोना शुरू कर देती है, तस्वीरों के साथ बात करती है और कहती है कि फवाद भैया आप प्लीज़ वापस आ जाएं, आप जो बात भी मुझे कहेंगी मैं आपकी हर बात मानूंगी, आपके सामने किसी किस्म की कोई जिद नहीं करूंगी, जैसा भी आप बोलेंगे, लेकिन प्लीज़ एक दफ़ा वापस तो आ जाएं। लेकिन जो इंसान चला जाता है वो चला ही जाता है और वो कभी भी वापस नहीं आ सकता, तो इसलिए बेहतर यही होगा फवाद की बहन के लिए कि ये हमेशा के लिए फवाद को अपने दिल से निकाल दे, भूल जाए, तो इसके लिए अच्छा ऑप्शन होगा। उसामा अंदर से टूट चुका है, उसामा इतना अंदर से टूट चुका है कि इसे खोया खोया रहता है, किसी के साथ कोई बात तक नहीं करता। जब खोया रहता है, घर में टेंशन में होता है, तो वालिद जो होते हैं अपनी बेगम के साथ बात करते हैं कि भाई इतना बड़ा उसामा को सदमा मिला है, धचका मिला है, जैसे इसके साथ हादसा पेश आया तो लाजमी तौर पर स्टेबल होने के लिए इसे वक्त तो लगेगा, ऐसे ऐसे सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। नूर आज समझती है कि जो कुछ भी फवाद के साथ हुआ है ना, ये उसामा की वजह से हुआ है। नूर नाराज़ होती है उसामा से, इसके साथ बात भी नहीं करती, तो उसामा इसके पास आता है, आकर बात करना शुरू कर देता है। नूर को कहता है कि नूर प्लीज़ मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है, लेकिन आप तो ऐसा मेरे साथ मत करें, मैं फवाद की वजह से अंदर से टूट चुका हूँ, लेकिन मुझे आप प्लीज़ माफ़ कर दें। जब ये बात नूर सुनती है तो ये साफ अल्फाज में उसामा को इनकार कर देती है, कहती है कि देखें कि आपने मेरी खुशियों को बर्बाद किया, मेरी खुशियाँ तो साथ में बर्बाद हो गई हैं, लेकिन आपने फवाद का कत्ल भी किया। तो ये बात जब उसामा सुनता है तो उसामा हैरान होकर जवाब देता और कहते हैं कि देखें कि इतनी बड़ी बात हो गई, एक दोस्त मुझसे दूर चला गया और ऊपर से कत्ल का इल्ज़ाम भी आप लोगों ने मेरे ऊपर लगा दिया। तो वहाँ पर नीचे बैठ जाता है, रोता है, हाथ पकड़ता है, माफ़िया मांगता है, लेकिन इससे माफ़ करने वाला कोई भी नहीं होता क्योंकि नूर के दिल में नफरत पैदा हो चुकी है। इधर अलीशा को अपनी लग जाती है कि भाई फवाद चला गया है तो समझ होगा, ये नूर के करीब होगा, इसके बारे में सोचेगा तो मेरा जो एक प्लान होगा इसे मुकम्मल तौर पर चौपट हो जाएगा। तो अपनी माँ के साथ आती है, गुस्सा भी करती, अपनी माँ के साथ बात करती और कहती कि माँ जी कब वो दिन आएगा जब मेरी उसामा के साथ शादी होगी, जल्दी से आप लोग मेरी शादी करवाएं, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। तो माँ जो कि समझाने की कोशिश करेगी, इससे बोलेगी अच्छा ठीक है कुछ करती हूँ, ये भी इतना बड़ा मसला बना हुआ है और आपको शादी की पार्ट चुकी है। वालिद जो होता है इसे नूर को अपने पास बुलाता है, नूर के साथ बात करता और कहता है कि देखें जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, तो अब आपको जब वो शादी करनी होगी। तो आगे से नूर जो होती है इससे इनकार कर देती है अपने वालिद को कहती है कि पापा चांद बाकी मैं सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ये बात नहीं मान सकती, मैं शादी नहीं कर सकती। तो वालिद को बड़ा गुस्सा आता है और वालिद एक जोरदार थप्पड़ नूर को मारता है। तो नूर वहाँ से रोते हुए अपने रूम के अंदर चली आएगी, रोएगी, पछताएगी, लेकिन क्या कर सकती है। देखिए कि अब नूर को उसामा के साथ सेट होना होगा, इनकी कहानी तो चलेगी, लेकिन अब देखते हैं कि उसामा नूर के दिल में कैसे जगह बनाता है। अगर जगह बनाने की कोशिश करता है तो क्या इसे अपने मकसद में जो वो कामयाब भी हो जाएगा।